बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन नंबर 274 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को। सेक्शन 274 अद्वियात में मिलावट से मुतल्लिक है, यानी कि अगर कोई शख्स किसी दवाई में मिलावट करता है जिससे उसका असर जो है वो कम हो गया हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। या फिर अगर उसमें मिलावट करता है जिससे उसको सेहत के लिए नुकसानदेह बना दिया गया हो, तो ऐसी सूरत में भी ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। यानी कि इस सेक्शन के तहत ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसी दवाई में मिलावट करने की वजह से वो सेहत के लिए नुकसानदेह ही हुई हो। अगर वो नुकसानदेह नहीं भी होती लेकिन उसका असर कम हो जाता है, तो इतना ही काफी होगा ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा देने के लिए। इस सेक्शन को पढ़ा जाए तो इसमें लिखा है कि जो कोई शख्स किसी दवाई या दवाई के मरकब को, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है उसमें इस तरह से मिलावट करे कि उस दवाई की जो तासीर होती है वो कम हो जाए, या फिर उसके अमल में तब्दीली कर दे, या उसको नुकसानदेह बना दे, और उसकी नीयत ये हो या उसके इल्म में हो कि जो ऐसी दवाई है वो किसी मेडिकल पर्पस के लिए बेची जाएगी या इस्तेमाल की जाएगी, और समझा जाएगा कि इसमें मिलावट नहीं हुई, यानी कि इसमें मिलावट की जाएगी लेकिन उसको मेडिकल मकसद के लिए बेची जाएगी या इस्तेमाल की जाएगी, और दूसरा बंदा यही समझेगा कि इसमें मिलावट नहीं हुई। तो ऐसी सूरत में ऐसी शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है, या जुर्माना जो कि 3000 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। इस सेक्शन का मकसद ये है कि किसी दवाई को मिलावट के जरिए कम मौसर करना, यानी कि उसका असर कम हो, उसको जुर्म करार दिया गया है। चाहे मिलावट से जो दवा है वो मुज़र सेहत हुई हो या ना हुई हो, लेकिन इसका अगर असर कम हो गया है तो इतना ही जुर्म की तशकील के लिए काफी हो जाता है। इस सेक्शन और सेक्शन 275 के तहत किसी दवा में पानी मिलाना भी इसका असर कम करने के लिए काफी है। अलबत्ता अगर कोई दवा पड़ी पड़ी बेअसर हो जाए तो उसका इतलाक इस सेक्शन के तहत नहीं होगा। अब इस सेक्शन के तहत जुर्म साबित करने के लिए 4 चीजों को साबित करना जरूरी है, जिसको आप इस सेक्शन के एसेंशियल भी कह सकते हैं। नंबर 1, जो ऐसी शय हो, जो ऐसी दवाई हो वो मेडिकल पर्पस के लिए हो। नंबर 2, मुलजिम ने इसमें मिलावट की हो। नंबर 3, ऐसी मिलावट से उस दवाई की तासीर कम हो गई हो, या फिर उसका जो अमल है वो तब्दील हो गया हो, यानी कि जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी वो ही तब्दील हो गया हो, या फिर ऐसी दवाई सेहत के लिए नुकसानदेह हो गई हो। चौथे नंबर पे मुलजिम की नीयत ये हो कि ऐसी मिलावट करदा दवा ऐसी बेची जाएगी या ऐसी मेडिकल मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी जैसे कि इसमें मिलावट ना की गई हो। अगर ज़ाब्ते की बात की जाए तो इस सेक्शन के तहत जो जुर्म होगा वो नाकाबिल दस्तअंदाजी होगा, काबिल जमानत होगा और नाकाबिल राज़ीनामा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।